हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं परमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम बिहार सुपर टेट के शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, विकास की सभी दर सभी संस्कृतियों के लिए समान है, तो सभी संस्कृतियों के लिए समान नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आ गया है, केवल विद्यालय में ही होने वाले अधिगम से होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं केवल आ गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जबकि प्रगतिशील कक्षा में बच्चे के चहुमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं आ गए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन है, शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो यह उद्देश्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान से, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षण, अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, संवेग, चरित्र विकास और वृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मक रुचि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र शिक्षा नहीं होगा, सामाजिक दर्शन भी नहीं होगा, मीडिया और मनोविज्ञान नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि पूछा गया है, तो जन्म से 1 वर्ष का नहीं होता है, जन्म से 3 वर्ष भी गलत है, 2 से 3 वर्ष तक ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है, और इस अवधि में जो है बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? ऑप्शन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बालावस्था में, मध्य बालावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो शारीरिक वृद्धि पूछा गया है और विकास तीव्र गति से होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बालावस्था ये ऑप्शन गलत है। किशोरा अवस्था यहाँ पर आ गया है, प्रौढ़ा अवस्था, तो ये ऑप्शन गलत है। शैशवा अवस्था ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरा अवस्था में जो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव विकास डैश है? ऑप्शन है, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, मात्रात्मक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शंस हैं, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोना में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा का एक कोना में बैठना, ये ऑप्शन गलत है। प्रतिबंधित
परिवेश में अधिगम, ये भी ऑप्शन गलत है। प्रतिबंधित यहाँ पर लगा रहे हैं बच्चों को, तो बाल केंद्रित शिक्षा में ये नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं हो, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बालावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ये पूछा गया है। तो मध्य बालावस्था भी नहीं होगा, किशोरावस्था भी नहीं होगा, यहाँ पर दिया गया है जन्म पूर्व अवधि, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन से सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना। तो यहाँ पर सही धारा प्रवाह बोलना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि संबंधी जागरूकता के बारे में पूछा गया है। जानना समझना और लिखना, ये भी ऑप्शन गलत है। व्याकरण जहाँ भी आ जाए ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना जो है ध्वनि जागरूकता, ध्वनि संबंधी जागरूकता क्षमता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? ऑप्शन है विशिष्ट विद्यालय, नियमित विद्यालय, समावेशी विद्यालय, एकीकृत विद्यालय। तो NCF 2005 के आधार पर पूछा गया है, तो विशिष्ट विद्यालय नहीं होगा, नियमित विद्यालय भी नहीं होगा, एकीकृत विद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी विद्यालय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना। कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। भावनाओं के प्रति जागरूकता ये भी संबंधित है, भावनाओं का प्रबंधन ये भी संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, तो भावनाओं की आलोचना जो है भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो यहाँ पर संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, तो ये ऑप्शन गलत है। घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये भी ऑप्शन गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यों विश्वास तथा उपेक्षाओं को अर्जित करने की, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऑप्शन से बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है बहुत सक्रिय होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो हैं अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित
कर सकता है। ऑप्शन से विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक का विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन है संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो अतिरिक्त पूछा गया है, तो इसका मतलब हुआ हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन जो है, शारीरिक गठन को वातावरणीय कारक जो है आकार नहीं देते हैं विकास में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।